का मौजू है माँ। माँ की कुर्बानियां। चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। ये तो सब जानते हैं कि माँ अपने पेट में 9 से 10 महीने तक आपकी परवरिश करती है। वो किन किन मुश्किलात से गुजरती है, डॉक्टर किन किन चीज़ों से परहेज करवाते हैं, शायद आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। इस 9 से 10 माह के दौरान आपको दुनिया में लाने के लिए उसे क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर तो सिर्फ कह देता है कि वजन ना उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, सीढ़ियाँ ना चढ़िए, मोटरसाइकिल पर सफ़र ना कीजिए, फल फ्रूट खाइए, अच्छी ग़िज़ाएँ खाइए, वगैरह वगैरह। कभी आपने सोचा है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है, माँ इतनी तकलीफें क्यों उठा रही है? तो जनाब, आप कभी अकेले में, जब आप बिल्कुल अकेले हों, तन्हाई में, इस पर गौर करें। सोचें कि जनाब, दुनिया में आप तशरीफ ला रहे हैं और आपकी तशरीफ लाने से ये अपनी माँ को आपने तकलीफें देना शुरू कर दी हैं। आपने पैदा होने से पहले ही माँ को तकलीफें देना शुरू कर दी हैं। अभी तो आप दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए हैं, तो अल्लाह खैर करे, जब आप दुनिया में आएंगे तब क्या क्या करेंगे। पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी पैदाइश के बाद माँ का प्यार आपके लिए 100 गुना बढ़ जाता है। अब वो अपने लाल के लिए, अपने शहजादे के लिए मोहब्बत की सारी मंजिलें पार कर देती है। ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि माँ अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करती है, आपके दोस्त अहबाब, आपके अजीज व अकारिब, वो आपसे कर ही नहीं सकते हैं। इस 9 से 10 माह के दरमियान वो आपका पेशाब पखाना साफ करती है। आप चाहे 10 मरतबा करें, 20 मरतबा अपने बिस्तर को ख़राब करें, अपने कपड़ों को ख़राब करें, वो इंतहाई लगन से आपको साफ सुथरा रखती है। क्योंकि आप दुनिया में आए हैं तो आपको देखने के लिए अजीज रिश्तेदार भी तो आएंगे। वो सबके लिए, सबके सामने आपको बिल्कुल खूबसूरत बनाकर पेश करती है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो पहले जवानी के पहले कदम में ही लड़खड़ा जाते हैं। आप वो सब कुछ भूल जाते हैं माँ ने किन किन मुश्किलात से, कैसी कैसी तकलीफों से आपको पैदा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको याद दिलाया जाए। हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में या मदरसों में आपको ये बात बता ही ना गई हो, और अगर बताई गई हो तो आप शायद भूल गए हो। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इस्लाम में माँ को क्या समझा जाता है, इस्लाम में माँ की क्या अहमियत दी है, इस्लाम में माँ की क्या कदर व कीमत है। तो जनाब अली, माँ दुनिया की वो हस्ती है जिसमें अपनी औलाद के लिए बेपनाह प्यार और मोहब्बत का जज्बा रखती है। और ये बात, और ये मोहब्बत की बात, ये अल्लाह ताला ने माँ के अंदर रखा है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हिंदू राम गीता में भगवान का दर्जा दिया है माँ को। सिखों में गुरु नानक कहते हैं कि जिसने माँ की इज्जत नहीं की उसको निजात नहीं मिलेगी। क्रिश्चियन का कहना है कि जिसने माँ बाप का हुक्म टाला, गोया उसने अल्लाह का हुक्म टाला। इस तरह दुनिया में जितने भी मजहब हैं, इन्होंने माँ की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। अब आप आ जाए हमारे इस्लाम में माँ की क्या अहमियत है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کو صرف ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھو گے تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اس طرح تو سارے دن میں ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، تیز آواز میں بات نہ کریں، ان کی خدمت کریں، تو آپ ایک ہی دن میں ڈھیروں حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، جنت حاصل کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک صاف صاف فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت ماں کی خدمت ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے، گویا آپ نے اللہ پاک کو ناراض کر دیا ہے۔ آپ کی جتنی عبادتیں ہیں، آپ کے جتنے روزے حج نماز ہیں، وہ آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی اور آپ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میں اپنی یوتھ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو کسی پیر و فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ماں باپ ہی تمہارے پیر ہیں، یہی تمہارے رہبر ہیں۔ انہیں گلے لگا لو، ان سے محبت کرو، ان کی دعائیں لو، یہ تمہاری تقدیر بدل دیں گے اور ان کی بددعائیں تمہیں جہنم تک پہنچا دیں گی۔ اگر ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر معافیاں مانگو، سچے دل سے معافیاں مانگو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے ان کے گناہوں کی معافی مانگو۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا اور آپ کو بھی سیدھی راہ پر چلائے گا۔ آخر میں ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔